हे गाइस, ये एक मास्टर वीडियो है फॉर सीए फाउंडेशन जून एंड दिसंबर 2024 ऑनवर्ड्स। आई विल बी कवरिंग क्या नया है इस न्यू स्कीम में, कौन से सब्जेक्ट्स आपको सबसे पहले करना चाहिए और कहां से करना चाहिए, व्हाट आर दी बेस्ट full syllabus playlist available for you for all the papers of CA Foundation और चैप्टर वाइज वेटेजेस के बारे में बात करेंगे कि किस चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। बेसिकली एवरी सिंगल थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर CA Foundation इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। So these are the 4 papers of CA Foundation new scheme. Accounts and law are subjective papers. Quantitative aptitude and economics are objective papers. आपको 3 घंटे मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए एंड ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। कमिंग टू द क्वेश्चन, क्या सीक्वेंस में आपको ये चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए? आइडियली आपको 2 सब्जेक्ट साथ में पढ़ना चाहिए, 1 प्रैक्टिकल एंड 1 थ्योरी। इससे आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगा, क्योंकि जब आप एक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, आप इजीली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। लाइक आई वुड सजेस्ट यू कि आप अकाउंट्स एंड लॉ को साथ में पढ़िए एंड एटलीस्ट जब 70% ऑफ द सिलेबस कवर हो गया है, ओनली देन मूव टू इकोनॉमिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस तरह आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। एंड ये जो ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज मैं बताते रहता हूं, ये कंप्लीटली ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने भी यही फॉलो किया था एंड इसी तरह अपना CA फाउंडेशन एग्जाम्स क्रैक किया था। सो यू कैन इजिली रिलाई ऑन देम। अभी सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। फर्स्टली अकाउंट्स। यहां पे कुछ ही चेंजेस मिलेंगे इन द न्यू सिलेबस। एक मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द स्पेशल ट्रांजैक्शन को हटा दिया गया है एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को लाया गया है। दैट्स अ इजी पार्ट। डिसोल्यूशन एक पोर्शन को ऐड किया गया है इन द पार्टनरशिप अकाउंट्स चैप्टर एंड कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर में भी कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, दैट इज बोनस एंड राइट्स इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। बहुत ही मिनिमल चेंजेस है इन योर अकाउंट्स न्यू सिलेबस। अभी मैं अकाउंट्स का चैप्टर वाइज वेटेज स्क्रीन पे अटैच कर रहा हूं। चैप्टर वाइज वेटेज से ये पता चलता है कि कौन से चैप्टर से कितना कितना मार्क्स आने वाला है। जिनका क्लास 12 तक कॉमर्स नहीं था, उनको सबसे पहले अपना बेसिक्स क्लियर करना है। मतलब सबसे पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कर लो, फॉलोड बाय जर्नल्स, लेजर्स, मतलब पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस वाला चैप्टर एंड ओनली देन मूव टू एनी अदर टेक्निकल इंपॉर्टेंट चैप्टर। बट अगर आपका क्लास 12 तक कॉमर्स था, देन डेफिनेटली आपका 80% ऑफ दिस सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है। देन योर फर्स्ट टास्क वुड बी वो चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करो जो आपका स्ट्रेंथ है, उसको ICI स्टडी मटेरियल से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। उसको कंप्लीट करने के बाद ही बाकी जो भी चैप्टर्स आप नहीं किए हो उसको कवर करो। सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज हाउ यू कंप्लीट योर अकाउंट सिलेबस। अब बात करते हैं कि लेक्चर्स कहां से वॉच करने हैं। सो YouTube पे जितने भी फुल सिलेबस प्लेलिस्ट्स हैं, जितने भी टॉप फैकल्टी प्लेलिस्ट्स हैं, आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने एक जगह लाके रखा है, दैट इज ऑन द होम पेज ऑफ माय YouTube चैनल, सो दैट आप इजीली एक्सेस कर सको अपने प्रिपरेशन के समय। सो वंस यू गो टू द होम पेज, आपको पहले CA इंटरमीडिएट के प्लेलिस्ट मिलेंगे। एज यू मूव डाउन, आपको CA फाउंडेशन के सारे पेपर्स के फुल सिलेबस प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। रही बात अकाउंट्स का, मैंने रेफर किया था ये ग्रूमिंग एजुकेशन का प्लेलिस्ट, बट अभी सिलेबस में जो भी ऐड किया गया है वो सब कुछ मैंने ये एडिशन प्लेलिस्ट में ऐड करके रखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू शुड बी नोइंग कि अगर आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं इन दी सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स, स्पेशली फॉर दोस्त जिनका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड था, यू कैन रेफर टू दिस रजत अरोरा सर्स प्लेलिस्ट और कॉमर्स कौटिल्य प्लेलिस्ट। And fast track options are also good enough when majority of the syllabus is covered. One more thing which you should always remember, in fact आपको ये बात अपने आप से पूछना चाहिए कि ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है? ICI कंडक्ट करवा रहा है। सो आपको ICI मटेरियल ही रेफर करना है और कुछ भी रेफर करने का जरूरत नहीं है। सो ICI मटेरियल इंक्लूड्स नॉट जस्ट द स्टडी मॉड्यूल बट ऑल्सो द RTPs एंड MTPs। बस इतना कर लोगे ना, एग्जाम क्लियर हो जाएगा और कुछ भी एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। अभी लॉ के बारे में बात करते हैं। सो पहले क्या होता था कि 60 मार्क्स का लॉ होता था एंड 40 मार्क्स का BCR। अब ये BCR का पोर्शन पूरा हट चुका है एंड देयर इज जस्ट लॉ ऑफ 100 मार्क्स। सो ऑब्वियसली सिलेबस बढ़ाया गया है एंड देयर आर फ्यू इंक्लूजन्स। फर्स्ट वन बीइंग दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बोल के एक चैप्टर को ऐड किया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 3 पोर्शन को ऐड किया गया है, दैट्स बेलमेंट, इंडेमनिटी एंड एजेंसी। एंड देयर इज अ वेरी सिंपल चैप्टर कॉल्ड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बोल के ऐड किया गया है, जो कि इतना सिंपल है ना, आप स्टोरी की तरह पढ़ लोगे, आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालोगे विदाउट अ डाउट। सो जितना आपका मार्क्स बढ़ा है ना, उतना सिलेबस बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है लॉ में। इट्स गुड, नाउ यू नीड टू स्टडी लेस टू गेट मोर मार्क्स। अभी लॉ के चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं। एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करता हूं कि इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड LLP, ये दोनों चैप्टर को सबसे पहले कर लीजिए। आपका 10 to 15 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में, इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सो ये हेड स्टार्ट मिलने के बाद यू कैन डू दी अदर चैप्टर्स।
हर चैप्टर का मार्क्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक बात आपको बस याद रखना है दैट फॉर एवरी सिंगल पेपर आपको मिनिमम एटलीस्ट 80 मार्क्स का प्रिपरेशन रखना ही होगा, तभी आपको ये गारंटी मिलेगा कि आप हर एक पेपर क्लियर करने वाले हो। एंड फॉर द फ्री लेक्चर्स ऑफ लॉ मैंने ये एडिशन प्लेलिस्ट बना के रखा है। इट हैज द इंक्लूजन ऑफ द न्यू सिलेबस। सो बाकी जो भी प्लेलिस्ट है उससे आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। वो सारी टॉप फैकल्टीज है, आपको जो भी सूटेबल लग रहा है आप वो रेफर कीजिए एंड देन यू कैन कवर दिस एडिशन प्लेलिस्ट। एक बात आपको याद रखना है स्पेशली फॉर द सब्जेक्ट ऑफ लॉ दैट यू नीड टू वॉच द अमेंडमेंट वीडियो एटलीस्ट 1 month प्रायर टू योर एग्जाम, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट पोर्शन होता है ना, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो यू नीड टू बी थरो विद इट। एंड ये वीडियो फ्रीली अवेलेबल होता है यूट्यूब पे। आई नोटिफाई यू ऑन दी टेलीग्राम चैनल वंस इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ये पोर्शन से क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता है। These are the changes in the chapters of law, जो भी facts and figures में changes होते हैं, लगभग 1-2 घंटे का होता है। So nothing to worry about. I'll notify in the Telegram channel. The link of the Telegram channel is there in the description. अभी नेक्स्ट पेपर के बारे में बात कर लेते हैं, that is quantitative aptitude। हाँ, इसमें अभी भी इंक्लूडेड है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं न्यू सिलेबस में। सो मैथ्स के पोर्शन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अभी बोला जाता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। देयर इज अ पोर्शन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी जो कि ऐड किया गया है सेट्स एंड रिलेशन के चैप्टर में। बाकी जो लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है वो पूरा सेम है। स्टैटिस्टिक्स में बस सैम्पलिंग बोल के एक पोर्शन है जो कि ऐड किया गया है। आप रियलाइज करोगे कि कुछ खास चेंजेस नहीं है हमारे इस पेपर में, बट वन थिंग विच यू शुड नोट दैट you should be practicing questions from the new ICI study material only. Like I'm emphasizing on this. एक बात अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं that majority of the questions जो आपके एग्जाम पेपर में आएंगे that will be similar to that what is present in the ICI material. So make sure that you are solving every single thing of your ICI material. बार बार कह रहा हूं, इतना सा कर लो पास हो जाओगे। अभी चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं। जिनका क्लास 12 तक मैथ्स था उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से चैप्टर्स उनको इजी लगते हैं, उसको प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा फ्रॉम द आईसीआई मटेरियल बिफोर दे मूव टू द अदर चैप्टर्स। बट जिनका क्लास 12 तक मैथ्स नहीं था उनके लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी मैं बना के रखा हूं। सबसे पहले जो इजी 20 मार्क्स फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग है उसको कवर कर लो, एंड बहुत जल्दी कवर हो जाने वाला है, बहुत ईजी टॉपिक्स है वहां पे। देन यू नीड टू डू मैथमेटिक्स इन फाइनेंस, जहां से 12 to 16 मार्क्स आप इजीली फेच कर सकते हो। मुझे पता है ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाला है। एंड देन यू शुड मूव ऑन टू द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जहां से 17 to 20 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो। सो इतना सा अगर आप कर लेते हो ना, जो कि करने में आपको 7 दिन लगेंगे, मैक्सिमम 10 days लगेगा, 4 hours डेली, एंड यूल बी एबल टू डू इट विद इन 7 days। इतना कर लेते हो ना, अराउंड 50 मार्क्स आपका कवर हो जाने वाला है। इतना बड़ा हेड स्टार्ट मिलने के बाद आप जो चैप्टर करना चाहते हो आप वो चैप्टर कीजिए। एंड ये इकलौता पेपर है जहां पे मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप क्लासेस ले लीजिए। पर अगर आप YouTube से करना चाहते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे प्लेलिस्ट मैं अपने होम पेज पर अटैच करके रखा हूं, आप कहीं से भी अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। बट एक बात, YouTube से करने पे आपको खुद से काफी डिसिप्लिन्ड होना होगा, काफी एफर्ट डालना पड़ेगा कि आईसीआई के न्यू स्टडी मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो ये सब अगर आप खुद मैनेज कर सकते हो देन वेल एंड गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मुझे ये काफी बार पूछा गया है कि मैं अपने डाउट्स को कैसे क्लियर करता था ड्यूरिंग माय सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन, क्योंकि मेरे पास कोई भी पेड कोचिंग क्लासेस थे ही नहीं। आई हैड जस्ट रेफर टू द फ्री लेक्चर्स ऑफ यूट्यूब। सो क्या मेरे पास डाउट्स थे ही नहीं? इसका आंसर ये है कि ऑब्वियसली आई हैड डाउट्स बिकॉज आई वाज फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, मतलब मेरा क्लास 12 तक साइंस था एंड देन आई टुक अप सीए। सो I had doubts, I had a lot of doubts, but I had one habit which helped me that majority of the doubts जो भी मन में आएंगे 80% of the doubts मैं खुद ही क्लियर कर लूंगा within 1 or 2 days। एटलीस्ट उतना टाइम आपको खुद देना चाहिए कि सोचो इसके बारे में, देखना सब कुछ खुद से ही सॉल्व हो जाएगा। एंड जो 20% बच जाते हैं ना, जो 20% डिफिकल्ट डाउट्स होते हैं, उसके लिए आपके पास यूट्यूब है। आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशंस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर बाहर के क्वेश्चंस है, कोई टीचर अलग से बना के आपको दिया है, सो वैसे क्वेश्चंस आपको गूगल में मिल जाएंगे उसके आंसर, क्योंकि टीचर एक क्वेश्चन खुद से बनाएगा इसके चांसेस बहुत कम है। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुक से उठाया होगा, सो उसका आंसर आपको गूगल में मिल ही जाएगा, उसका सोल्यूशन वही होगा। द लास्ट ऑप्शन इज आपको टेलीग्राम ग्रुप से काफी हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं जो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के डाउट्स को केटर करते हैं। ऐसे सीए इंटरमीडिएट के लिए भी ग्रुप्स है एंड वहां पे सीनियर्स एडेड होते हैं जो ये डाउट्स को सॉल्व करते हैं। मैं भी ऐसे सीए फाउंडेशन और इंटर स्टूडेंट्स को हेल्प कर देता हूं ऑन दी टेलीग्राम ग्रुप्स, एंड ऐसे सीए फाइनल के ग्रुप्स में भी एडेड हूं जहां पे मैं अपना डाउट्स लिखता हूं एंड आई गेट इट सॉल्व्ड।
सो दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क्स। अभी चलो बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले क्या होता था कि 60 मार्क्स का इको एंड 40 मार्क्स का बीसीके। ये पीसीके का पोर्शन अभी डिलीट कर दिया गया है एंड इट इज 100 मार्क्स ऑफ जस्ट इकोनॉमिक्स। सो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ा दिया गया है एंड उसका सिलेबस को भी बढ़ा दिया गया है। सो उसमें 5 न्यू चैप्टर्स है इन द न्यू सिलेबस विच आर नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडियन इकोनॉमी। ये जो 5 चैप्टर्स ऐड हुए ना, सारे के सारे रियल लाइफ इंप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड है एंड पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब मैंने सी इंटरमीडिएट में कवर किया था। सो आपके ये सीए फाउंडेशन में ही है, ऑब्वियसली इट्स अ लेवल अप फॉर यू, बट एक बात मैं आपको बता देता हूं कि बीसी के हट गया है। सो रट्टा मारने वाला पोर्शन हट गया है। अभी जो है इट्स जस्ट इकोनॉमिक्स, कंसेप्ट्स एंड ओनली कंसेप्ट्स एंड एक सीए स्टूडेंट के लिए कंसेप्ट इज मच मोर बेटर देन एनी थियोरेटिकल पोर्शन। अभी चलो चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं। जिनका क्लास 12 इकोनॉमिक्स था उनको अराउंड 30 to 40 मार्क्स कॉमन मिल रहा होगा। सो वो पोर्शन को पहले स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसे रिवाइज कर लो आईसी मटेरियल से एंड सॉल्व द एमसीक्यूज। बट अगर आपका नहीं था क्लास 12 इकोनॉमिक्स, देन योर फर्स्ट चॉइस ऑफ चैप्टर शुड बी नेशनल इनकम, क्योंकि देयर इज फ्यू कंसेप्ट्स एंड फ्यू फॉर्मुलाज। वंस यू गेन अ कमांड ओवर देम, आपको वो चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग लगेगा। 15 मार्क्स आप इजीली फेच कर सकते हो वहां से। एंड ऑफ कोर्स बिजनेस साइकिल्स एंड इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर भी बहुत सिंपल है, वहां से भी यू कैन फेच इन 10 मार्क्स मोर। एक बात आपको याद रखना है, द चैप्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मार्केट्स, वहां पे बहुत सारे कंसेप्ट्स है। अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, वहां पे रट्टा मत मारने चले जाना। अगर समझ जाते हो बहुत अच्छे से स्मूथली वो चैप्टर निकल जाने वाला है। सो मेक श्योर आप एटलीस्ट ये पेपर का 100 मार्क्स कवर कर रहे हो, बिकॉज दिस पेपर 4 विल बी द मोस्ट स्कोरिंग पेपर फॉर ऑल दी सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स। एंड एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं दैट अगर ऐसा कोई पोर्शन है आपके सिलेबस में, न्यू सिलेबस में, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, मे बी इन योर हाई स्कूल और इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ सीए फाउंडेशन या फिर ग्रेजुएशन के सिलेबस में, अगर आप उसे पहले पढ़ चुके हो, वो पोर्शन को सबसे पहले आप कीजिए, क्योंकि वो पोर्शन को आपको पहले स्ट्रॉन्ग बनाना है आईसीए मटेरियल से सॉल्व करके, एंड ओनली देन यू शुड मूव टू द अदर पोर्शंस। दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, ये आपको करना ही चाहिए। एंड कमिंग ऑन टू द बिजनेस इकोनॉमिक्स फ्री लेक्चर्स, उसके लिए एडिशन प्लेलिस्ट अटैच किया गया है विच हैज द इंक्लूजन्स इन द न्यू सिलेबस, दोस 5 चैप्टर्स जो कि सीए इंटरमीडिएट से उठाए गए हैं। वरना पुराना जो भी सिलेबस है वो सब कुछ आप इतने सारे प्लेलिस्ट से कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आ रहा है, ऑल आर दी टॉप फैकल्टीज। एंड लास्टली मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूं। ये सीए फाउंडेशन का एग्जाम बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम की तरह नहीं होती। सीए के हर एक एग्जाम में पास होना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो प्लीज डू टेक इट सीरियसली। अगर आप अभी मेरे बात सुन के सीरियस हो जाते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं होते हैं, आप 2-3 अटेम्प्ट के बाद खुद सीरियस हो जाएंगे। लाइक जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं उसमें आपको पता है एमसीक्यूज आने वाले हैं, सो यू नीड टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज एट होम। ये बहुत बेसिक बात है। अगर आप सीरियस हो अपने एग्जाम के लिए, आप एमसीक्यूज घर पे प्रैक्टिस करोगे, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये करते हो तभी जाके आप एग्जाम हॉल के प्रेशर में, जब लिमिटेड टाइम फ्रेम होगा, तब आप सही से एमसीक्यूज सॉल्व कर पाओगे। अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसका राइटिंग स्पीड अच्छा नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे, वरना लॉ का पेपर खत्म नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी, लॉ में अगर आप पेपर कंप्लीट नहीं कर रहे हो, लाइक इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग अ लॉट ऑफ मार्क्स, पास होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लाइक आपको टेक्सचुअल कीवर्ड्स लिख के आना पड़ता है, तभी जाके आपको मार्क्स मिलता है। सो इट इज नॉट एट ऑल लाइक बोर्ड एग्जाम। ऐसा बात नहीं बोल रहा हूं कि आप सही लिख के आ जाओगे, आपको पास नहीं कराया जाएगा। देखिए, आप सही से लिख के आओगे, आपको पास करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, क्वेश्चंस काफी क्वालिटी और स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, जो कि सॉल्व करना तभी पॉसिबल होता है व्हेन यू हैव इनफ प्रैक्टिस, इनफ रिविजन्स। जब आप घर पे 3 से 4 बार एक चैप्टर को रिकैपिचुलेट करते हो, तभी जाके आप में वो कॉन्फिडेंस होगा कि आप एग्जाम हॉल के प्रेशर में हर एक चीज रिकैपिचुलेट करके एग्जाम पेपर में, आंसर शीट में सब कुछ अच्छे से लिख के आ पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू टेक दिस एग्जाम सीरियसली, एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल दैट यू विल क्रैक द एग्जाम। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 2 to 3 मंथ्स। आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए। हाँ, पॉसिबल है उससे भी कम टाइम में प्रिपेयर करने का, बट जरूरत नहीं है। जब आपके पास हाथ में टाइम है, तब आप 2-3 महीने में कीजिए ना। डेली आप 9-10 घंटा इफेक्टिवली लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, हर पेपर में 60-70 प्लस आएगा। हाँ, देयर आर स्टूडेंट्स जो 15-20 डेज में क्लियर करते हैं, 1 महीने में क्लियर करते हैं, बट देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क, एंड बहुत अच्छे मार्क्स से नहीं होता है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग एज सून एज पॉसिबल। जितना टाइम आपको प्रिपरेशन के लिए मिले, उतना अच्छा बात है। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स
ऑफ सीए फाउंडेशन एक वीडियो में लाने का कोशिश किया है. आई होप इट हेल्प्स. सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज. स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू.